दिल्ली में दोस्त, इस्लामाबाद में खौफ। जी हां, दिल्ली में दो दोस्त मिल रहे थे तो पाकिस्तान में एक नहीं कई दिल जल रहे थे। और जलेबी क्यों ना, आखिर क्यों नहीं। दहशतगर्द टकटकी लगाए भारत में मोदी और पुतिन के बीच बातचीत को टीवी पर देख रहा था। तभी पीएम मोदी ने ऐसा कुछ कह दिया कि पाकिस्तान की तो जैसे घिघी ही बन गई। पीएम मोदी के सुर में सुर मिलाते हुए पुतिन ने भी ऐसा क्या कह दिया कि पाकिस्तान खौफजदा हो गया। ये सब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा शुरू होते ही पाकिस्तान की राजनीति, सेना और मीडिया में बेचैनी इतनी बढ़ गई थी, उल जुलूल बयानों का दौर शुरू हो गया था। और वही हुआ जिसका डर था। आखिर आतंक परस्त मुल्क को दुनिया के दो शक्तिशाली देशों ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को पहलगाम पर करारा मैसेज दे दिया। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान यदि अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो चुन चुन कर हिसाब लेने का दौर जारी रहेगा। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर दो टूक कहा कि रूस के साथ भारत मिलकर आतंकवाद का खात्मा करेगा। पीएम मोदी ने पहलगाम हमले का जिक्र किया, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, पहले आप भी सुनिए। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पुतिन के साथ साझा बयान जारी करते हुए पाकिस्तान को चेताया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंज का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और मजबूत करेगा। ये कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर से 2 निशाने साधे। एक ओर उन्होंने पूरी दुनिया को इशारों में ही फिर से बता दिया कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद कितना बड़ा खतरा है और दूसरी ओर पहलगाम आतंकी हमले की तुलना क्रोकस सिटी हॉल से करके रूस को भी अपने साथ ला खड़ा किया है। पीएम मोदी ने कहा, भारत को यह पक्का विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा हमला है और इसके खिलाफ दुनिया की एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यूएन, G20, ब्रिक्स, SCO और दूसरे मंचों पर भारत और रूस का करीबी सहयोग है। हम इन सभी मंचों पर अपनी बातचीत और सहयोग जारी रखेंगे। पीएम मोदी ने एक और जहां आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया का समर्थन मांगा, वहीं पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के बारे में भी बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह दिया। पहलगाम आतंकी हमला भी उन्हीं में से एक है जिसे पाकिस्तान से आए आतंकियों ने अंजाम दिया था। पीएम मोदी पाकिस्तान को चेता रहे थे, दुनिया में शांति की बात कर रहे थे, तो वहीं पुतिन ने भी कहा कि रूस भी शांति का पक्षधर है। आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। शांति के लिए दोनों देश साथ साथ हैं। पाकिस्तान ने S-400 की मार को झेला है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में आतंक के एक ठिकाने को S-400 ने बर्बाद करके रख दिया और अब आतंकवाद पर पीएम मोदी और पुतिन के एक सुर में बात करने से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। पाकिस्तान को भारत रूस संबंधों की गहराई का अंदाजा है और यही वजह है कि उसके आतंकी सोच वाले लोग डरे हुए हैं।
पाकिस्तान की सबसे बड़ी घबराहट रक्षा क्षेत्र में होने वाली प्रगति है। विशेष रूप से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की अगली खेप को लेकर इस्लामाबाद में खासी चिंता है। और जैसे ही ये सिस्टम पूरी क्षमता से भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा, भारत की हवाई शक्ति पाकिस्तान की तुलना में निर्णायक रूप से मजबूत हो जाएगी। और यही वजह है कि पाकिस्तान की सैन्य ताकत पुतिन के भारत दौरे की पल पल की घटनाओं पर पैनी नजरें बनाते दिखाई दी। जनरल असीम मुनीर के लिए ये दौरा सुरक्षा दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा। भारत और रूस ने सैन्य आधुनिकीकरण से जुड़े जो समझौते किए, इससे पाकिस्तान की सुरक्षा रणनीति कमजोर पड़ गई। दूसरी ओर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इसकी राजनीतिक परिणाम को लेकर खासे चिंतित दिखाई दिए। दहशतगर्द देश के शहबाज हो या मुनीर, सभी के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी। और हो भी क्यों ना, जो आप बोते हैं वही तो आप पाते भी हैं। और वैसे भी रूसी तकनीक ने दशकों से भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूती ही दी है। अब जब भारत अपनी सेना को तेजी के साथ मजबूत कर रहा है, तो पाकिस्तान को ये रणनीतिक बढ़त और ज्यादा खतरनाक लग रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की मीडिया भी बिलबिला रहा है। पाकिस्तान के मीडिया में चर्चा है कि पुतिन भारत को बहुत कुछ देते हैं, लेकिन पाकिस्तान आते तक नहीं। पुतिन बड़ी दफा पाकिस्तान के ऊपर से होकर गुजर जाते हैं, ताल्लुक ही नहीं रखते हैं। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तर्ज पर ये कह रहे हैं कि हमें क्या काम है, हम किस लिए बुलाएंगे उनको। आपको क्या लगता है कि वो यहाँ आएंगे तो हम उनसे क्या कहेंगे? फाइटर जेट दे दें, कोई और चीज जो रूस बनाता है, तेल दे दें, उधार पर दे दें, क्या किस्तों पर दे दें? भारत वो जाएंगे तो कैश पर बात होगी, वो यहाँ आएंगे तो हम सारी वो चीजें लेंगे जो भारत लेगा दिखाने के लिए। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम उधार पर लेंगे या हम कहेंगे कि वैसे ही दे दो क्योंकि हम तो बड़े अच्छे लोग हैं। कोई कह रहा है कि पुतिन अपने बराबर के लोगों से मिलते हैं। इंडिया का उन्हें पता है कि अमेरिका मना करेगा, फिर भी वो हमसे तेल लेगा और पेमेंट करेगा। हमारा क्या है, हम तो जब उनका जहाज आएगा तो उसके भी जाते वक्त टायर ही निकाल देंगे।